हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईडी बायोलॉजी विद रूबल पर। आज की क्लास में मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए। तो आज की क्लास में हम पूरे हार्ट के फंक्शन को समझेंगे। जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के फर्स्ट भाग में मैंने आपको बताया था, देखो, कि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी जो हमारा सिस्टम है उसके कितने भाग होते हैं। उसके 3 भाग होते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो उसमें से जो ब्लड है वो हम सब कर चुके हैं कि जो ब्लड क्या है, ब्लड की क्या कंपोजिशन है। पार्ट 1 में ये सब हमने डिटेल में कर लिया था। और जो रक्त वाहिनियाँ हैं जैसे कि धमनियाँ, सिराएं और केशिका, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। जो जब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की पार्ट 1 जो हमने की थी वीडियो, उसमें हमने ये सब डिटेल में पढ़ लिया था और इनसे रिलेटेड PYQs भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज मैं उसी टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आई हूँ जिसमें हम हृदय, मानव हृदय को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले देखो, हम इस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, जो हार्ट है ना वो एक इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर ऑर्गन है। हृदय क्या है? एक अनैच्छिक पेशीय अंग है। अनैच्छिक पेशीय अंग का मतलब क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हमारा हृदय है वो खुद ही धड़कता रहता है, उसमें हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो मतलब कि अनैच्छिक पेशियाँ वो पेशियाँ होती हैं जो बिना किसी नियंत्रण के, हमारे बिना कंट्रोल के स्वतः कार्य करती हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट आर कॉन्शियस कंट्रोल। तो वो खुद से ही धड़कता है, हमारा सोच, हमारी जो कंट्रोल है उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर ऑर्गन, अनैच्छिक पेशीय अंग है हार्ट। कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल्स से बना होता है। किससे बना होता है? कार्डियक मसल्स से बना होता है। और जो हृदय है ना हमारा, उसका जो आकार है वो कोनिकल से शेप होती है, इसकी शंक्वाकार होता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड अबव द डायाफ्राम। यह जो है ना हृदय वो फेफड़ों के बीच तथा डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है। देखो, जो मानव का हृदय है वो कहाँ होता है? बिटवीन लंग्स अबव द डायाफ्राम, जो कि पसलियाँ जो होती है ना हमारी, उनके नीचे स्थित होता है तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। जो हमारा हार्ट है वो कहाँ स्थित होता है? पसलियों के नीचे स्थित होता है। तो अब बात आती है कि हमारे शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। तो हमारे शरीर में 24 पसलियाँ होती हैं, यानी कि कितने जोड़ी हो गई? 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। इन्हीं के नीचे हमारा जो दिल है वो स्थित होता है। ये पसलियाँ क्या करती हैं? ये पसलियाँ हमारे दिल को सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? हमारे दिल को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखो, हृदयावरण, जो हमारा हार्ट है ना उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, ये देखो, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हृदय एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। तो ये झिल्ली क्या करती है? इस झिल्ली का काम क्या है? हमारे हृदय को क्या पहुंचाना? मतलब कि सेफ रखना, ताकि हमारा हृदय क्या ना हो, सेफ्टी के साथ रहे, उसको कोई भी मतलब कि आघात ना पहुँचे। अब एक बात और है इसमें, देखो, जो इसके अंदर एक पेरिकार्डियल लिक्विड पाया जाता है। एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो क्या करता है? घर्षण को कम करता है और हृदय की क्या करता है? सुरक्षा करता है। देखो, ये ऊपर जो है हृदय के ऊपर वाली जो लेयर है, क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? यह हमारा जो हृदय है वो एक दोहरी झिल्ली, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उससे क्या होता है? घिरा होता है।
अब देखो हम पढ़ते हैं उसकी पोजीशन, साइज और वेट। देखो जो हार्ट है ना वो स्लाइटली टिल्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। देखो वैसे तो मानव का हृदय कहाँ होता है, बीच में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग बाईं ओर झुका होता है। इसीलिए जो हमारा हृदय है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हृदय कहाँ होता है, मध्य में होता है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ, लेफ्ट साइड झुका होता है। तो मध्य में जो इसका भार होता है वो कितना होता है, 80 ग्राम, और बाईं ओर कितना होता है, 220 ग्राम। तो अप्रोक्स जो हमारे हृदय का टोटल जो लगभग भार है वो कितना होता है, 300 ग्राम के लगभग हमारे जो हृदय है उसका भार होता है। अब देखो इसके जो साइज है उसकी बात आती है। हमारा जो हृदय है वो लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मतलब कि आप अपनी मुट्ठी को, हाथ की इसको बंद करके देखो, बस इतना ही साइज होता है, इससे ज़्यादा बड़ा साइज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं, हृदय के कक्ष। जैसे कि घर में रूम होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे हार्ट के अंदर भी चैम्बर्स होते हैं। तो कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, 4 चैम्बर होते हैं। कितने, 4। इनके जो नाम है वो देखो क्या क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दायां आलिंद, दायां निलय, लेफ्ट एट्रियम मतलब कि बायां आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। याद करो अच्छे से, कितने हमारा हृदय है उसके कितने कक्ष होते हैं, 4। कई बार क्वेश्चन आता है इस तरीके से भी। जरूरी नहीं है कि आपसे मानव हृदय का पूछे, किसी भी जीव का पूछा जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको आज की वीडियो में करा दूंगी। देखो राइट एट्रियम दायां आलिंद, राइट वेंट्रिकल दायां निलय, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखो ध्यान से कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उसी पर आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। देखो जो अपर चैम्बर है हमारे हार्ट का उसको क्या कहते हैं, एट्रिया। ऊपरी कक्षों को क्या कहते हैं, आलिंद कहा जाता है। और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल। जैसा कि आप देख भी रहे हो, जो आपको हार्ट की पिक्चर दिख रही है उसमें देख रहे हो ना आप कि जो लोअर चैम्बर हैं उनको वेंट्रिकल कहेंगे और जो अपर चैम्बर हैं उनको एट्रियम कहेंगे। जो राइट दाहिनी ओर अशुद्ध रक्त होता है, जो राइट साइड होती है ना, वहाँ पर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि उसमें CO2 मिली होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, मतलब कि शुद्ध ब्लड हम कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड होती है, मतलब कि जो लेफ्ट साइड होती है उसमें बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखना, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट की शेप कैसी है, उसका साइज कितना है। क्वेश्चन यहाँ से उठ उठ के आते हैं। यूपी टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को एंड तक देखना। एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs हैं, उनको ज़रूर डिस्कस करना और देखना आपका कितना स्कोर बना कॉन्सेप्ट करने के बाद। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो दाईं ओर है, दाहिनी ओर अशुद्ध रक्त होता है और जो बाईं ओर है वो एक शुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेप्टम। एक ना, जैसे ये हार्ट है, सपोज मैं आपको ऐसे पिक्चर बना के दिखा रही हूँ, इसके बीच में यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पर एक मस्कुलर वॉल होती है जो क्या करती है, राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट करती है। सेप्टम एक पेशीय विभाजक दीवार है जो हार्ट के दाएं और बाएं भाग को क्या करती है, अलग करती है। देखो साइंस में ना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डायग्राम में ना आप लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूजन मतलब होगा आपको, लेकिन मैं थोड़ा ना आपको एक बार बता देती हूँ। देखो अभी आप वीडियो को देख रहे हो तो जो आपका
राइट है वो ये है और लेफ़्ट ये है। लेकिन साइंस में जब भी हम कोई डायग्राम पढ़ते हैं ना, समझते हैं, तो हमारा जो राइट और लेफ़्ट होता है ना, वो ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी हम साइंस का कोई भी डायग्राम समझेंगे, उस डायग्राम को हम किस तरीके से, इधर वाला हमारा, आप ये करके करो कि आप वीडियो में खड़े हो, तो जब आप वीडियो में जाके खड़े हो जाओगे तो देखो आपका राइट किधर होगा और लेफ़्ट किधर होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से आप समझना। उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप सब, अब आप अज्यूम करना कि आप वीडियो में हैं, ठीक है। उसी तरीके से अपना लेफ़्ट और मतलब राइट को समझना। तो अब देखो, जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये सेप्टम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये क्यों होता है, किस लिए? ये जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, तो उसके मिश्रण को रोकता है। क्लियर? कहाँ पर होती है ये? बिल्कुल बीच में होती है, यहाँ पे सेप्टम बोलते हैं उसको। मस्कुलर वॉल होती है जो लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है। अब देखो वॉल्व्स, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हिंदी में कपाट भी बोलते हैं। देखो, हृदय में कुछ वॉल्व पाए जाते हैं। कपाट एक प्रकार से क्या होते हैं, कपाट एक तरीके से एक छिद्र टाइप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छिद्र टाइप होते हैं। जब आलिंद में खून आएगा, आलिंद में जब खून आएगा तो ऊपर से खून नीचे की ओर जाता है, आलिंद से फिर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जो वॉल्व है ना, मतलब कि जो कपाट है, वो खून की को जो हमारा ब्लड है उसको दिशा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? दिशा प्रदान करते हैं। आलिंद मतलब कि एट्रियम। और जो ब्लड है जो आलिंद में आएगा वो इन्हीं कपाट की हेल्प से वेंट्रिकल में जाएगा, यानी कि नीले में जाएगा। तो जब ब्लड ऊपर से नीचे की ओर जाता है, उसके बाद ये जो वॉल्व हैं क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है वो वापस ना लौट जाए। तो ये जो कपाट हैं इनका काम क्या है, खून को दिशा प्रदान करना है। क्लियर यहाँ तक सभी को? वॉल्व का काम क्या है, दिशा प्रदान करना। अब देखो कपटों के प्रकार, कपाटों के प्रकार, कपटों के नहीं, कपाटों के प्रकार वॉल्व के। तो देखो 4 प्रकार के जो वॉल्व है ना वो पाए जाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। तो एक है ट्राइकप्सिड वॉल्व। जो ट्राइकप्सिड वॉल्व है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। देखो ये कहाँ पाया जाता है, ये दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता, सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में। ऐसे करके कर लो आप, इसके 4 चैम्बर हो गए ये दाएं आलिंद में, यहाँ पर। और इसको ट्राइकप्सिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 छेद पाए जाते हैं, 3 छिद्र होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकप्सिड बोलते हैं। तो पर्सन ये कई बार आया है एग्जाम में कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है। तो बताओ, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा कपाट पाया जाता है, ट्राइकप्सिड कपाट पाया जाता है यहाँ पे। कौन सा? ट्राइकप्सिड कपाट, मतलब कि ट्राइकप्सिड वॉल्व। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है, बाइकप्सिड वॉल्व। द्विपर्दी कपाट, और इसको त्रिपर्दी कपाट भी बोलते हैं, हिंदी में भी इनके नाम आप याद कर लेना। जो बाएं आलिंद से बाएं निलय तक रक्त प्रवाह नियंत्रित करता है। क्या करता है? बाएं आलिंद से बाएं निलय तक रक्त प्रवाह को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जो तीसरा टाइप है वो है सेमिल्यूनर। सेमिल्यूनर जो वॉल्व है ये कहाँ पाया जाता है, ये दाएं निलय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दाएं निलय में, यहाँ पर पाया जाता है। ये अर्धचंद्राकार होता है, धमनियों से रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। क्या करता है ये? धमनियों से रक्त के उल्टे प्रवाह को रोकता है। और एक जो कपाट होता है वो बाएं निलय में पाया जाता है, यहाँ पर महाधमनी कपाट जिसको बोलते हैं। इसमें ये नोट लिखा हुआ नहीं है, देखो 4 कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पर होता है महाधमनी कपाट। और जो महाधमनी कपाट है ना उसको
आउटिक वोल्व कहते हैं। तो चारों टाइप के कपाट आपको समझ में आ गए। कपाट का कार्य क्या है? ब्लड को दिशा प्रदान करना और उसकी जो ब्लड को ये रोकते भी हैं। जैसे ब्लड एक आलिंद से दूसरे में चला गया तो ये उसके बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड वापस से ना आ जाए। ठीक है, तुरंत ये कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो। ये मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम डिटेल में इसका जब पूरा मैं आपको वर्क फ्लो कराऊंगी ना, हार्ट का कैसे कैसे इसमें पंपिंग होती है, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखो, कुछ ना चैम्बर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में, उनमें कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जाता है। देखो जो फिश है, फटाफट करो, जो फिश है उनमें 2 कक्षों वाला हृदय होता है। कुछ जैसे एम्फीबियंस है जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है उभयचरों में। और जो रेप्टाइल्स हैं जो रेंगने वाले होते हैं, उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? उनमें भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। और जो पक्षियां हैं, पक्षियों में कितना? 4 चैम्बर हार्ट होता है। और जो मैमल्स हैं उनमें, मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो कई बार ना क्वेश्चन किसी भी आपको पक्षी का नाम दे देंगे या फिर आपको रेप्टाइल्स दे देंगे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन जब कराया था ना एनिमल्स का, वहाँ पर ये सारी टर्म आई थी, मैंने बहुत मतलब उसको करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वहाँ पर उस वीडियो को आप जाकर देख लेना। तो उसमें मैंने आपको सभी, तो आपको कोई भी एक मतलब किंगडम दे देंगे वो, कि बताओ इन इस टाइप के एनिमल्स में मतलब कि कितने चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो आप इनको नोट डाउन कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ना आर्टरीज और वेंस के बारे में बताती हूँ। वैसे तो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी, लेकिन आज हम ना हार्ट की वर्किंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लो। जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ जो होती हैं ना, वो शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन केस है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। उसको हम हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी भी बोलते हैं। क्या करती है ये? अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। वैसे तो देखो जो आर्टरीज है वो शुद्ध रक्त लेकर जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी आर्टरी है जो एक्सेप्शन केस है, अपवाद है, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं वेंस के बारे में। वेंस भी देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर जाती है? अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है। एक पल्मोनरी वेन है, आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में भी इनके नाम आप याद कर लेना। फुफ्फुसीय शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। अब देखो, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड का प्रवाह होता है ना, वो किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। देखो, मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमारा जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड फ्लो। जो हार्ट है उसमें जो अशुद्ध रक्त है वो कैसे शुद्ध हो जाता है, मतलब इसका वर्किंग क्या है। ठीक है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको चैम्बर्स बताए, 4 चैम्बर्स होते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, मतलब कि एट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर हैं उन दोनों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। जो दाईं ओर है उसको दायां आलिंद, और जो दायां निलय है उसको, जो दायां निलय है उसको, दाईं साइड जो वेंट्रिकल है, मतलब कि जो राइट साइड है उसको क्या बोलेंगे? राइट को दायां। ये ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश आपको जो भी मतलब सही लगे उसी तरीके से आप करना। जो बाईं साइड होगा उसको बायां आलिंद बोलेंगे, और जो बाईं साइड, सॉरी,
निलय होगा उसको बायां निलय बोलेंगे। वो आप देख लेना अच्छे से, मैंने आपको दिखा दिया। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, हिंदी में इंग्लिश में देख लो, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके 4 चैम्बर्स होते हैं इस तरीके से। तो अब देखो, अब हम इसमें करेंगे क्या, दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया, इसके वॉल्व के बारे में बताया। जो हार्ट होते हैं उसके अंदर जो वॉल्व होते हैं, कपाट होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में यहाँ पर कौन सा कपाट होता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व होता है। क्या होता है, ट्राइकप्सिड वॉल्व पाया जाता है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट पाया जाता है, ये मिट्रल जो है ना, इसको बाइकप्सिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो और दाएं निलय में कौन सा कपाट होता है, यहाँ पर सेमिल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार, और बाएं निलय में आर्टिक वॉल्व, ठीक है, आर्टिक कपाट पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि हृदय के दाईं ओर शुद्ध रक्त और बाईं ओर हृदय के दाईं ओर अशुद्ध रक्त और बाईं ओर शुद्ध रक्त होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। प्लीज़ अब इसको ध्यान से आप देखना। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। अभी देखो आप ध्यान से, अभी आप राइट जो आपका आलिंद है ना, राइट जो एट्रियम है, इसको देखो आप फिलहाल, ठीक है। देखो यहाँ पर ना, देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो सब मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अशुद्ध रक्त ऊर्ध्व और अधो महाशिरा के माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है और इससे ये निलय में जाएगा, और फिर ये दाएं निलय से रक्त फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। मैं आपको एक बार पहले पूरा समझा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसको रीड करके बता दूंगी। पहले पूरा फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ इसका। देखो यहाँ से है ये, फिर हम इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये देखो, राइट एट्रियम को देखो ध्यान से। देखो जो दायां आलिंद है ना, उस पर 2 शिराएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जो एक को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और दूसरी को कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। आपको दिख रही है ना, सुपीरियर वेना केवा और एक है इन्फीरियर वेना केवा। अब देखो, जो इनको हिंदी में इनके नाम है अग्र महाशिरा, और इसको इन्फीरियर वेना केवा को बोलते हैं निम्न महाशिरा। तो जो शिरा है उनका काम क्या है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना, यही इनका काम है। अब जो सुपीरियर वेना केवा है वो क्या करेगी, ये अपर बॉडी का जो भी अशुद्ध रक्त है, यानी कि CO2 युक्त जो रक्त है, उसको सुपीरियर वेना केवा से दाएं आलिंद में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, दाएं आलिंद में। यहाँ से ये क्या करेगी, जो अशुद्ध रक्त है उसको दाएं आलिंद में लेकर आएगी। अपर बॉडी से तो देखो जो सुपीरियर वेना केवा है वो ले आई ब्लड को, लेकिन बॉडी के लोअर पार्ट से अशुद्ध ब्लड को कौन लेकर आएगा, इन्फीरियर वेना केवा, जिसको निम्न महाशिरा भी बोलते हैं। तो जो सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है, उनका काम क्या है, ये हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ पर लेकर जाती हैं, दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। यहाँ तक सभी को समझ आया। ये पूरी की पूरी वर्किंग है हार्ट की। एक बार और बताती हूँ, देखो जो सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा है, वो क्या लेकर आएंगी, अशुद्ध ब्लड को कहाँ पर लेकर आएगी, हमारे शरीर से दाएं आलिंद में लेकर आएगी। कहाँ लेकर आएगी, दाएं आलिंद में लेकर आएगी। जो सुपीरियर वेना केवा है वो बॉडी के अपर बॉडी से लेकर आएगी, और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर बॉडी से अशुद्ध ब्लड को लेकर आएगी। यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो दाएं आलिंद में अशुद्ध ब्लड का क्या होगा। अब वो अशुद्ध ब्लड यहाँ आ गया। अब जो दाएं आलिंद से अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा।
कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? ट्राइकप्सिड वोल्व, मैंने आपको बताया था ना कि वोल्व होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, वहाँ से होते हुए। ताकि ये वोल्व क्यों होते हैं? ये वोल्व इसलिए होते हैं ताकि जो ब्लड है वो रिवर्स फ्लो ना करे और ऊपर की तरफ ना लौटे। तो दाएं आलिंद से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा? दाएं निलय में जाएगा। तो दाएं निलय में कौन सा वोल्व है? सेमिल्यूनर वोल्व है। यहाँ पर ब्लड आ गया, सेमिल्यूनर वोल्व। अर्धचंद्राकार कपाट पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अर्धचंद्राकार कपाट है, वोल्व है, वो कहाँ पाया जाता है। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट को। अब देखो, जो ब्लड कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया दाएं निलय में। अब दाएं निलय से एक धमनी निकलती है जो कहाँ जाती है? फेफड़ों तक जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। हिंदी में इसको फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। देखो, वैसे तो धमनी का काम क्या है? धमनी का काम क्या है? धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका एक अपवाद है। मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, भले ही वो धमनी है, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है, दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा? शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। और फेफड़े क्या करेंगे? ब्लड से CO2 को तो रिमूव कर देंगे और O2 को ऐड कर देंगे। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिमूव कर देंगे और जो ऑक्सीजन है उसको हमारे ब्लड में ऐड कर देंगे। तो जैसे ही ब्लड में O2 मिल जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड शुद्ध हो जाएगा। तो अब क्या होगा? फेफड़ों से बाएं आलिंद की ओर एक वेंस जाती है। क्या जाती है? एक वेंस जाती है। अब देखो, जो हमारा हार्ट, वो हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक चला गया, वहाँ से ऑक्सीजन उसमें मिल गई। और तो अब क्या होगा? वहाँ से फेफड़ों से बाएं आलिंद की ओर, बाएं आलिंद मतलब कि लेफ्ट एट्रियम की ओर एक वेंस जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये रही, देखो। वैसे तो देखो, शिरा में मैंने आपको बताया था कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, क्योंकि ये शिराओं का क्या है? अपवाद है। तो जो पल्मोनरी वेन है उसके थ्रू जो शुद्ध ब्लड है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा। तो बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? फिर यहाँ पर आ गया, बाएं निलय में जाएगा। कहाँ जाएगा? बाएं निलय में, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू? बाइकप्सिड वोल्व के थ्रू। तो बाएं निलय में, बाएं निलय में मैंने आपको बताया था एक वोल्व होती है, आर्टिक वोल्व। ठीक है, आर्टिक वोल्व से एक धमनी निकलती है जिसको अओर्टा बोलते हैं। यह एक महाधमनी है। इसको क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्या है ये? हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। यह आगे चलकर छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है। तो जो शुद्ध रक्त है वो इस महाधमनी से पूरे शरीर में फैल जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? पूरा हार्ट का प्रोसेस। क्योंकि यह महाधमनी क्या है? छोटी छोटी धमनियों में बटकर पूरे शरीर में पाई जाती हैं। तो जो शुद्ध रक्त है वो इन धमनियों के द्वारा पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। तो देखो कितना इजी है ना, हार्ट की पूरी प्रोसेस को पढ़ना। इतना इजी है कि बहुत ज़्यादा इजी है। बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता देना आप। देखो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ इसके साथ, या फिर एक बार और मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ जाएगा। देखो, सबसे पहले एक बार और नोट डाउन कर लो, शॉर्ट नोट बना लेना आप अपने। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? दाएं
निलय में जाएगा ट्राइकप्सिड वॉल्व से होते हुए। यहाँ पर एक फुफ्फुसीय धमनी होती है दाएं निलय में, ये कहाँ जाती है, फेफड़ों तक जाती है। और फिर फेफड़ों में क्या होगा, ब्लड हमारा शुद्ध होगा। ब्लड शुद्ध होने के बाद क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करेगी, वो उसके थ्रू जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट आलिंद में जाएगा, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, एक महाधमनी है, रानी है, जो क्या करती है, पूरे शरीर में फैली होती है छोटी छोटी धमनियाँ, जो हमारे पूरे शरीर को शुद्ध ब्लड पहुंचाती है, हमारे पूरे शरीर में, बॉडी के पूरे हिस्से में, हर जगह। यहाँ तक सभी को क्लियर। और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। आई होप आप सभी को पूरा हार्ट का जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड ना कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो एक बार बता देती हूँ, फिर जो मैंने ये नोट्स हैं इनको मैं रीड करके भी आपको बता दूंगी। तो देखो, जो हमारे हार्ट है ना, उसका सबसे जो मजबूत हिस्सा है वो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्यों है, क्योंकि जो बायां निलय है ना, उसका जो मेन काम है वो क्या है, यह पंप करता है किसको, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसीलिए जो बायां निलय है ना, इसकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि चारों चैम्बर में कौन सा चैम्बर ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत है। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ये कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कि बायां निलय सबसे ज़्यादा मजबूत चैम्बर है। इसकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी होती है, थिक होती है। अब बात आती है, क्वेश्चन कई बार यूँ पूछ लिया जाता है कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वो कौन करता है, कौन सा ऑर्गन ऐसा है। तो हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन की बात आती है तो लंग्स करते हैं। और अगर फिल्ट्रेशन की बात आती है, मतलब कि ब्लड को छानने का काम कौन करता है, तो ये काम कौन करता है, हमारी किडनी करती है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो इसी टॉपिक पर होगी, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब देखो, जो मैंने आपको पूरा इसका वर्किंग बताया वो ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। देखो, जो ब्लड है वो एंटर करता है हार्ट में 2 मेजर वेन्स से, शिराओं के माध्यम से, सुपीरियर वेना कैवा, ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी, वो ही मैंने देखो लिखा हुआ है। जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आती है, अशुद्ध ब्लड को लेकर आती है। और जो दोनों की दोनों कहाँ पर जाकर खुलती हैं, राइट एट्रियम, मतलब कि दोनों दाएं आलिंद में खुलती हैं। ठीक है, और फिर आगे की जो पूरी की पूरी इसकी प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई दी। फिर यहाँ से होकर ब्लड कहाँ जाएगा, कैसे कैसे रक्त का शुद्धिकरण होगा। आई होप आप सबको समझ आया। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट इज़ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हृदय की धड़कन के संकुचन और की जो धड़कन है ना, वो क्या है, हृदय के संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया है। सिस्टोल देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब हृदय सिकुड़ता है, मतलब कि जब हृदय में से हार्ट जो वो है ना, ब्लड है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो धमनियों पर बहुत अधिक प्रेशर पड़ता है। तो जो इसका प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है, 120 mm होता है सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है। लेकिन जो डायस्टोल है, रिलैक्सेशन, जब हृदय के अंदर ब्लड आता है, वापस आता है, तो ये प्रेशर क्या होता है, ये कम होता है। ये कितना होता है, 80 mm होता है। अब देखो, कार्डियक साइकिल, हृदय चक्र, वन कंप्लीट हार्ट बीट को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक पूर्ण हृदय धड़कन को हृदय चक्र कहा जाता है। तो जो एवरेज हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। और जो ड्यूरेशन है इनका वो कितना है, 0.8 सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ नोट डाउन करते रहना साथ साथ। अब देखो, हार्ट साउंड, हृदय ध्वनि, जो हार्ट है वो 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, लब और टब। सुनता है ना आपको, हम जिसको धक धक बोलते हैं, वो क्या साउंड होती है, लब और डब। लब क्या होती है, ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, आलिंद और निलय कपाटों के बंद होने से ये आवाज़ होती है। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कपाट होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं ताकि रिवर्स फ्लो ना हो ब्लड का।
अब जो डब की आवाज़ होती है वो कब होती है? ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स। अर्धचंद्राकार कपाट जो होता है उसके बंद होने से जो आवाज़ होती है उसको डब बोलते हैं, और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से होती है उसको लब बोलते हैं। तो क्या आवाज़ होती है? वो लब और डब की आवाज़ होती है। आई होप यहाँ तक समझ आया आपको। अब पढ़ते हैं हम ब्लड प्रेशर के बारे में। रक्तचाप। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो रक्तचाप है वह दबाव है जो रक्त धमनियों की दीवारों पर पड़ता है। मैंने आपको बता दिया। जो सिस्टोलिक दबाव है वो ज़्यादा होता है 120 mm, और जो ये डायस्टोलिक होता है वो 80 mm होता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो इट इज़ रिटन एज 120/80 mm Hg के रूप में इसको लिखा जाता है। और ये एक यंत्र होता है जिससे बीपी को मापा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मैं इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उसको डिस्कस करती हूँ। तो चलिए आप मुझे बताना कमेंट में कि आपके इनमें से कितने PYQs थे, जो आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए वन बाय वन हम करते हैं MCQs को। क्वेश्चन नंबर 1 देखो फटाफट क्या है। हृदय के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? देखो जो हृदय की बाहरी आवरण होता है ना, मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो जो पेरिकार्डियम है यह क्या है? यह एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो हृदय को कवर करे होती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। किसको? हमारे हार्ट को। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मानव हृदय में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? तो देखो जो हमारा हृदय है ना उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, मतलब कि जो बायां निलय है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ ह्यूमन हार्ट हैज़ नंबर ऑफ चैम्बर्स। देखो ह्यूमन हृदय में कितने होते हैं? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। तो कितने हो गए टोटल? 4 हार्ट हो गए। तो जो ह्यूमन चैम्बर है, हार्ट है, वो कितने चैम्बर से बना होता है? 4 चैम्बर से बना होता है। अब नेक्स्ट देखो। मानव हृदय में निम्न में से कौन सा वॉल्व नहीं है? तो देखो मानव हृदय में निम्न में से कौन सा वॉल्व नहीं है? तो देखो सेप्टम एक क्या है? जो ऑप्शन सी है, सेप्टम तो एक हार्ट के बीच की बिल्कुल वो थी ना, एक दीवार जो दाएं हिस्से और बाएं हिस्से को अलग करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सेप्टम। सेप्टम क्या है? एक वॉल है, वॉल्व नहीं है। ये ब्लड मिक्सिंग को रोकती है। क्या करती है? ये ब्लड मिक्सिंग को रोकती है। अब नेक्स्ट देखो क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? देखो एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसका जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बीट्स। तो देखो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा लाया जाता है? तो देखो हृदय में जो शुद्ध रक्त है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किसके द्वारा लाया जाता है? पल्मोनरी वेन के द्वारा लाया जाता है, जिसको हिंदी में फुफ्फुस शिरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किस दिशा में जाता है? व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स। देखो जो ब्लड फ्लो करता है ना वो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है ह्यूमन में वो कितना होता है? तो देखो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। तो जो नॉर्मल बीपी माना जाता है वो कितना माना जाता है? 120/80। क्लियर यहाँ तक सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। मानव के हृदय की धड़कन एक बार होने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है?
एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकंड का होता है। तो जो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो एक सामान्य मनुष्य का के जो हृदय है उसका जो वजन है वो कितना होता है? 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच होता है। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो रियल में हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।